हेलो बेटा, वेलकम टू M2Well। आज हम 13 चैप्टर ही कंटिन्यू करेंगे मैथ का। क्लास 9 मैथ का चैप्टर 13 चैप्टर है आपका। और इसमें हम आज करेंगे 13.4। ठीक है, जो कि इसमें आपको अर्धगोले गोले के बारे में बताया गया है। तो इसमें हमें गोले के बारे में पढ़ना है। आपने देखा ये गोला कैसे होता है, सिंपल गोला इस तरह सर्कुलर शेप में होता है जो, ठीक है, बस उसका वॉल्यूम होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उसके फॉर्मूले क्या हैं। सबसे पहले आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए कि भाई गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। आपका गोला इस तरह बनता है पूरा, ठीक है। इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, उसका सूत्र है आपका 4πr²। अर्धगोले का वेक्टर पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है आपका 2πr², ठीक है। और लास्ट में अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है आपका 3πr²। ये फॉर्मूले पहले क्वेश्चन करने से पहले रख लो, अपने आसपास रख लेना पेपर पे रख के, इनकी जरूरत पड़ती रहेगी बेटा। ठीक है, अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या मतलब r, ठीक है। और आपका निकालना क्या है, आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पहले फॉर्मूला बताते हैं हम आपको। उसको बताया था मैंने आपको 4πr², ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, गोले का पहले लिखेंगे इसको, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका 4πr², ठीक है। ये सब आपकी क्या है, आर दिया हुआ है, तो ये बोला हुआ इसने त्रिज्या मतलब आर। अब हम इसकी वैल्यू इसे पुट करेंगे 4 आपको लेना है 22/7 गुणा में आर आपको पता है 10.5, ठीक है, इसका स्क्वायर वर्ग। देन इसको क्या करेंगे, आप सोल्व करेंगे तो 4 इंटू में 27, इनको हम 2 बार खोल देंगे, 10.5 इंटू में 10.5, ठीक है। मतलब इस तरह से फिगर बनानी है आपको, तो ऐसे बना देना। और इस तरह से इसको, ये त्रिज्या आपकी 10.5 लिख देना है आपको, ये आपकी आर है। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे, आप नीचे 10 लगाएंगे, पॉइंट हटाएंगे आप नीचे 10 लगाएंगे। अब इसको आप इससे काट सकते हैं, 7×7, ठीक है, 7×7 तो कट गया है, 7×7, 7×5 = 35, ठीक है। यहाँ पर भी आ गया। अब मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि जब 10 या 100 या 1000 नीचे होता है तो उसे काटे ना। आप इन सब की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 इंटू 22 और देन 15 इंटू 10 105, ठीक है। जब आप इनको गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा। और 15 की इससे करेंगे तो 15×5 = 75 का 5, ठीक, 75 बुरा ही आ जाएगा। और यहाँ पे 0 है, फिर 15 एकम 15, ये आपका आ गया। नीचे था आपका 10 इंटू में 10, 10 इंटू में 10। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ रफ में एक बार। मैंने ये गुणा कर दिया है, ठीक है, गुणा करके मेरा आया है 138600, ठीक है। अब मैं आपको ले चलता हूँ क्वेश्चन पे। तो मतलब आपका आ गया 1386 इंटू में 10 इंटू में 10, ठीक है। और ये आपका आएगा, देखिए बताता हूँ, सेंटीमीटर में थी त्रिज्या आपकी, तो ये सेंटीमीटर 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 का वर्ग, सेंटीमीटर का वर्ग। अब आप कर सकते हैं 0 से 0 काट सकते हैं, 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कटा, और आपका आंसर आ गया 1386 सेंटीमीटर वर्ग। आई होप आपको समझ में आ गया, वो क्वेश्चन किस तरह सोल्व किया है, ठीक है। अब ये बाकी दो आपके होमवर्क हैं, इन 2 क्वेश्चनों को आपको होमवर्क करना है, खुद करके देखना है एक बार, ना हो तो कमेंट बॉक्स में डालना है, मैं इसको दोबारा से सोल्व कर दूंगा, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो इसमें बोला हुआ है कि भाई निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब गोला आपको क्या दिया हुआ है, व्यास, जो कि त्रिज्या का डबल होता है, ठीक है। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ आपको। जो व्यास है आपका कितना दिया हुआ है आपको, यहाँ पर 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है। जो आपकी पहले आपको निकालना पड़ेगा त्रिज्या, निकालनी पड़ेगी त्रिज्या, जो कि आर होती है आपकी, वो होती है व्यास बटे में 2, मतलब 14 बटे में 2। अब देखो कैसे काटेंगे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, ये आ गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आपसे पूछा हुआ है उसने पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि भाई अब फॉर्मूला वो लगना ऊपर वाला ही जो फर्स्ट क्वेश्चन में लगाया था, बस आपको व्यास दिया हुआ है इसके अंदर, और उसको आधा करके आपको रखना है, त्रिज्या बन जाएगी वो आपकी। अब जब मैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है क्षेत्रफल का, अभी बताया था मैंने, गोले का है तो 4πr का वर्ग, तो 4 इंटू में पाई आपको पता है 22/7, और आर कितना दिया हुआ है आपको 7 इंटू में 7, ये 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, 7 × 7 7 × 7, ये कट गया आपका, 7 से 7 कट गया,
मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88 हो गया, इंटू में 7 सेंटीमीटर का वर्ग। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 8 56, 6 5 7 8 56 और 5 आपका हो गया 61, 616 सेंटीमीटर का वर्ग। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके अलावा मैं आपका एक क्वेश्चन को डील कर रहा हूँ, थर्ड वाला डील कर रहा हूँ, इसको सोल्व कर रहा हूँ। इसको भी आप एक बार देख लेना कैसे करना है इसको, क्योंकि इसके अंदर बच्चे जहाँ गलती करते हैं वो गलती करते हैं व्यास को त्रिज्या बनाने में। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जब आप एक क्वेश्चन करेंगे सेकंड क्वेश्चन, तो व्यास आपको जितना दिया हुआ है सेम चीज़ वही है, आपकी 3.5 मीटर दिया हुआ है। अगर आपको त्रिज्या निकालनी है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 3.5/2, मतलब व्यास का आधा। ठीक है, पॉइंट हटाना है, जीरो लगाना है, काटना नहीं है। ठीक है, मैं आपको एडवाइस दूंगा कि जीरो को ना खत्म होने दें, जीरो बहुत आसान काम हो जाता है इससे। ठीक है ना, कैसे होगा बताऊंगा मैं, आपको पता चल जाएगा। फिर जब आप गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका 4 r का वर्ग, सेम चलेगा। अब 4 इंटू में 27/7 इंटू में r आपको दिया हुआ है 35/20, 35/20। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, दूटे पाड़े से 10 और 20 को ख़त्म कीजिए, 2 दूनी 4, 2 धाम 20, फिर 2 एकम 2, 2 धाम 20। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और 7 को ख़त्म कीजिए, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इस 5 की गुणा करनी है 22 से और 35 से, और बट्टे में लिख देना, आपको 10 इंटू में 10 100 आ जाएगा। तो जब आप इसको सोल्व करोगे, कैसे करोगे बताता हूँ मैं आपको। तो पीछे आपका सोल्व करके ये आ गया था 22 इंटू में 5 इंटू में 35 अपॉन में 10 इंटू में 10, मतलब 10 गुणा में 10 आपका 100 आ गया। फिर वही बोलूँगा काटना नहीं है बिल्कुल भी, क्यों अभी पता चल जाएगा क्यों नहीं काटना। तो जब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 110 इंटू में 35 अपॉन में 100। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, आप काट सकते हैं 0 से 0 काट सकते हैं, 0 से 0 काटा आपने। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हो 11 की 35 से, तो 11 5 35 टेबल नहीं आता, कोई बात नहीं, 11 का पढ़ दीजिए। 11 5 55, 11 पंजे 55, हासिल 5 आएगा, 5 11 33 और 5 38, ये आपका 38 आ गया बटे में 10। यहाँ पे और साथ में मीटर स्क्वायर लिखना है आपको, मीटर स्क्वायर लिखते चलना है, वो मैंने नहीं लिखा था, ये भूलना नहीं है आपको। अब क्या करना है, 10 का मतलब है आपको पीछे से एक पॉइंट लगा देना, डेसिमल लगा देना है, तो आपका बन जाएगा 38.5 मीटर का वर्ग। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है पहले उसको पढ़ लेते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाई अर्धगोला बोला है उसने, तो आपको पता है अर्धगोला इस तरह से, इस प्रकार से होगा। ठीक है, और उसका जो त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, वो आपको दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा गया है कि भाई कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है अर्धगोले का। तो सबसे पहले जो आप करोगे तो पहले लिख दोगे कि भाई त्रिज्या कितनी है आपकी, त्रिज्या मतलब आपका r, वो दिया है आपका 10 सेंटीमीटर। उसके बाद निकालना है आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो भाई अर्धगोले का सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला नहीं बोलना है, अर्धगोले का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है 3 पाई r का वर्ग, r मतलब त्रिज्या। अब आपने 3 इंटू में आपको बोला गया कि पाई की वैल्यू कितनी लेनी है 3.14, तो 3.14 आपने ये लिया, r आपको पता है 10 है, 10 इंटू में 10। अब सबसे बढ़िया, हाँ ध्यान दीजिए 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 को मल्टीप्लाई किया, आपका बन गया 3 4 12, हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, 3 तिया 9, 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट आपने यहाँ लगा दिया। इधर आपको 10 इंटू में 10 100 बन जाएगा सेंटीमीटर का वर्ग। जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 942.00, 2 पॉइंट है, पॉइंट आप यहाँ लगाएंगे और सेंटीमीटर का वर्ग, और आपका आ जाएगा 942 सेंटीमीटर का वर्ग। ये आपका आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चन को किया है। अब चलते हैं अपने आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि गुब्बारे वाला है, क्वेश्चन नंबर 4। आप देख लेते हैं फटाफट से इसको हम। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है आपका, एक गोलाकार गुब्बारे में, भाई गोलाकार मतलब पूरा गोल गुब्बारा है आपके पास। ठीक है, हवा भरने में उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। मान लीजिए यहाँ पे आपकी त्रिज्या भी 7 सेंटीमीटर है। जब आपने इसमें हवा भरी
जैसे ही आपने इसमें हवा भरी तो टोटल पूरा यहाँ तक, या फिर यहाँ से ले लीजिए पूरा, ये सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट रुकिए। ये यहाँ से यहाँ तक आपका 7 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ पूरा का पूरा ये हो गया आपका 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वो क्या पूछ रहा है, इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात जब भी बोलता है तो आपको क्या करना है, उन चीज़ों को फ्रैक्शन में रखना है, फ्रैक्शन मतलब बटे में। ठीक है, तो आपने पहले लिखा कि भाई त्रिज्या कितनी थी पहले, त्रिज्या, ठीक है, हवा भरने से पहले, तो ये त्रिज्या छोटी ले लिया मैंने, ये आपका दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका कब है, कंडीशन कब चल रही है, हवा भरने से पहले। ठीक है, और 7 सेंटीमीटर है। अब निकालना किसका है, इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा गुब्बारे का, पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका गुब्बारे का, तो वो होता है आपका 4 पाई आर का वर्ग। क्या बोलते हैं, 4 पाई आर का वर्ग। आपने 4 पाई को पाई, अब ध्यान रखना जैसे बता रहा हूँ वैसे ही करना है, ट्रिक क्या अपनानी है, पाई के लिए लिखनी नहीं है। आर आपको दिया हुआ 7 इंटू में 7 सेंटीमीटर, इस तरह से। ऐसे ही आप क्या करेंगे, हवा भरने के बाद, भाई अब त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या बढ़ गई है, आपको पता है हवा भरने पे गुब्बारा बड़ा हो जाएगा। अब त्रिज्या मान लीजिए बड़ा आर लिख लिया है मैंने, और वो हो गया 14 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे आप गुब्बारे का कि भाई अब इस टाइम गुब्बारे का क्षेत्रफल कितना होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लेते हैं एक बार। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वही सेम फॉर्मूला 4 पाई आर बड़ा वाला आ जाएगा बस, और 4 पाई इंटू में आर आपकी 14 सेंटीमीटर इंटू में 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसने पूछा है आपसे अनुपात, अब पूछा है अनुपात, कैसे निकालेंगे अनुपात, कैसे निकालेंगे आप, अनुपात आपने लिखा पहले गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये हो गया आपका हवा भरने से पहले। ठीक है, और नीचे कौन सा आएगा, गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल हवा भरने के बाद। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है ये, कि भाई पहले अनुपात जो निकालना है आपको, हवा भरने से पहले क्या उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल था, और फिर हवा भरने के बाद। ठीक है, अब कैसे करेंगे इसको, तो मैं इसको आगे इसको यहाँ पे कर रहा हूँ, आपका 4 पाई 7 इंटू में 7 सेंटीमीटर इंटू में 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और नीचे 4 पाई 14 सेंटीमीटर इंटू में 14 सेंटीमीटर। अब 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया। मैंने इसलिए नहीं काटा था, ये नीचे सोल्व नहीं किया था मैंने, वहाँ पे वैल्यू नहीं डाली थी इनकी, क्योंकि अनुपात में क्या होता है, ज़्यादातर चीज़ें कैंसिल आउट हो जाती हैं, कैंसिल हो जाती, कट जाती हैं आपस में। अब आपने क्या किया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट दिया आपने, इस वाले से ये काट दिया आपने। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, फिर 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1 एकम 1 और 2 दूनी 4। ये आपका अनुपात होगा 4th क्वेश्चन का, कि भाई हवा भरने से पहले और हवा भरने के बाद। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट जल्दी बनाएंगे, जितने क्वेश्चन रह गए हैं उसको जल्दी सोल्व करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे, और आप बताना कमेंट में कैसा आपको लगा। और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, और ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब जब नई नई वीडियो आती रहेगी। बाकी आपकी पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई में लगे रहिए। ऑल द बेस्ट।